हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम अनसॉल्व लेक्चर नंबर 6 क्लास 12th के स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने अनसॉल्व के जो लेक्चर्स आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं ना, उसको आप 1 बाय 1 करके देखिए अच्छे से और उसका एक बेस्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। और जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। तो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने क लिखा है और ख लिखा है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। 2023 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके पास में 4 का जो क है यानी ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंस है और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं, 2 मार्क्स का, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का लेक्चर्स में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 का ख देखेंगे, ठीक है। ये इंटीग्रेशंस का क्वेश्चन है और मैंने इंटीग्रेशंस के मैंने आपको लेक्चर्स बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया है। तो उन लेक्चर्स को आप इंटीग्रेशन अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आता है ना, तो प्लीज़ आप उन लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ यानी ख, ठीक है। तो हमारे पास में देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में इंटीग्रेशंस लिखे हुए हैं ना, ठीक है। इंटीग्रेशन है साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, जहां आपके पास में ए क्या है, अचर है, ठीक है। ए आपके पास में क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो सर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या लेट करूँगा आई सर। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन है हमारे पास में, साइन है सर, साइन एक्स माइनस ए है अपॉन हमारे पास में क्या है, साइन एक्स प्लस ए है, ठीक है, इनटू हमारे पास में क्या है, डी एक्स है, ठीक। और मैंने आपको बताया था, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू लेट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैं ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊँगा फिलहाल। अगर आपको इंटीग्रेशन सीखना है ना, तो इंटीग्रेशन के जितने भी लेक्चर्स मैंने बनाया ना, आप उनको अच्छे से देखिए। फिर भी मैं यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको करना क्या है, एक्स प्लस ए इक्वल टू आपको टी लेट करना है, ठीक है। ये हमारे पास में इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए बोर्ड में आप जो चीज़ें कर रहे हो ना, आप उसको लैंग्वेज में लिखो, अगर मार्क्स अच्छे उठाना है तो, ठीक है। अगर 100 में 100 मार्क्स लाना है ना, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो जो भी लैंग्वेज आपको पता है ना, जो आप कर रहे हो आप उसको लिखो, ठीक है। एग्जामिनर अगर आपकी कॉपी अच्छे से चेक करेगा ना, फिर भी 95 से एबव मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन बातों को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष, क्योंकि 2 मार्क्स का है, ठीक है, सबको ध्यान में रखते हुए चलना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का कितना होगा, 0, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है a आपके पास में क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और जिधर सर dx मतलब x है उधर dx लिख देंगे और जिधर t है उधर क्या लिखेंगे, dt। तो हमारे पास में यहाँ पे आएगा क्या, dx बराबर dt आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, dx बराबर dt। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है। अब हम इन तीनों समीकरण का यूज करेंगे। कहने का मीन्स ये है, 2 और 3 की जो 2 एंड 3 इक्वेशंस हैं आपको फर्स्ट में अप्लाई करना है। हमारे पास में इंटीग्रेशन है, साइन है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास में देखिए x के स्थान पे, यहाँ तो x की वैल्यू आपको पता नहीं है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा।
अब यहाँ बताओ सर x की वैल्यू कितनी हो सकती है। a को मुझे इक्वल साइड ले जाना पड़ेगा तो t माइनस का a हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा, t माइनस का a। हम x के स्थान पे t माइनस का a रखेंगे, तो रख दीजिए t माइनस का a माइनस का a, ठीक है। अपॉन हमारे पास में क्या मिलेगा, x प्लस ए इक्वल टू आपने क्या लेट किया है, t लेट किया है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए साइन t, ठीक है। इनटू हमारे पास में dx के स्थान पे आप वैल्यू क्या पुट करेंगे, dt, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, ठीक है। उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ भी मैंने नहीं किया है, x प्लस ए इक्वल टू टी लेट किया है, x के सापेक्ष अवकलन किया है, डिफरेंशिएशन किया है, तो dx इक्वल टू dt आ गया हमारे पास में। इसके बाद मैंने x की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, t माइनस के आएगा, x के स्थान पे हमने क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया, तो हमारे पास में यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा क्या, हमारे पास में साइन है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास में t है ना, माइनस के है तो कितना आएगा, माइनस का 2a अपॉन हमारे पास में क्या होगा, साइन t होगा इनटू कितना, dt। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब इनको कैसे करोगे। सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास में साइन है और ब्रैकेट में अगर हम इसको देखें तो इसको a लेट कर सकते हैं और इसको b। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रीज के जो डिफरेंस फॉर्मूले होते हैं उनको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यानी हमारे पास में साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, पता होना चाहिए। और अगर फॉर्मूले लिख रहे हो ना तो वहाँ पे एग्जामिनर को दिखाओ, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो ना, सबसे पहले राइट हैंड साइड में मेंशन करो या उसके नीचे लिखो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले अब वीडियो पॉज करके इनको आप नोट करिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब मैं रफ करूँगा, ठीक है ना। देखिएगा हमारे पास में ये चीज़ें, ठीक है, इधर मैं रफ कर देता हूँ। हमारे पास में स्टूडेंट्स अब मुझे यही सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, मुझे यही सॉल्व करना है सर। तो आएगा कितना आप ये बता दीजिए। आपके पास में यहाँ पे क्या है, आई है, आपके पास में इंटीग्रेशन है, साइन है, t माइनस का 2a है, अपॉन हमारे पास में क्या है, साइन t है, इनटू हमारे पास में क्या है, dt है, यही ना। अब मैं यहाँ पे मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फार्मूले लिखूँगा, देखना ध्यान से आप, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला आप लिखोगे, आपके पास में सर साइन a माइनस बी का फार्मूले हमारे पास में होते क्या हैं, ठीक है। मैं लिखूँगा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है। और फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। ये मैंने पहले फॉर्मूला लिख दिया। अब इसको मुझे करना क्या पड़ेगा बताओ, इसको ब्रेक करना पड़ेगा इसी फॉर्मेट में, और हमारे पास में ये जो साइन t है ना, इसके डिवाइड में फिर करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे अप्लाई करता हूँ आपके पास में, देखिएगा ध्यान से। इंटीग्रेशन में साइन a लिखूँगा और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, t है सर, इनटू कॉस b की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, 2a माइनस कॉस a। अब a की वैल्यू बताओ, t है हमारे पास में, इनटू साइन b। अब b की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 2a अपॉन हमारे पास में क्या है, साइन t, ठीक है, और इनटू हमारे पास में क्या है, dt। ये क्लियर हुआ। अब बताओ क्या मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ, ये बटे और ये कर सकता हूँ ना, अलग अलग आप कर लीजिए। तो आपके पास में i इक्वल टू आपके पास में क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन मैंने लिखा साइन t इंटू कॉस 2a अपॉन हमारे पास में साइन t, ठीक है, माइनस इसके बाद मैं क्या लिखूँगा,
कॉस टी अपॉन साइन टी इंटू हमारे पास में क्या है, साइन 2a है, ठीक है, साइन 2a। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए, अच्छे से देखिएगा इसको, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो साइन टी से साइन टी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो अब बताइए आपके पास में यहाँ पे क्या मिल गया, कॉस 2a, ठीक है, माइनस ये आपके पास में साइन 2a इंटू कॉस टी अपॉन साइन टी। अब हमारे पास में बाहर आपके पास में dt चल रहा है, मैंने यहाँ पे dx लिखा है, ये चीज़ें ध्यान देना, ठीक है। dt चल रहा है ना, तो dt लिखोगे ना, ठीक है। अब आप बताओ क्या करोगे। अब मैं इसको रफ कर सकता हूँ ना, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करो अच्छे से। अब आप एक चीज़ मुझे यहाँ पे बताओ, मैं इंटीग्रेशन यहीं पे कर देता हूँ। cos 2a है ना, इसका इंटीग्रेशन बताओ। अब कई बच्चे क्या बताएंगे पता है, साइन 2a बताएंगे, फिर अपॉन 2 बता देंगे। अरे बेटा यहाँ देखो किसके सापेक्ष में कर रहे हो इंटीग्रेशन, t के रेस्पेक्ट में, तो इसमें t है क्या ये बताओ। इसमें t नहीं ना, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो यहाँ 1 बच जाएगा ना। 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास में साइन 2a कॉस बटे साइन, मैंने आपको अच्छे सिखा रखा है इंटीग्रेशन में, इसका डिफ्रेंशिएशन करो आप। साइन t का ऊपर वाला फंक्शन मिलेगा तो उसका लॉग एफएक्स होता है, ठीक है। मैं अभी लिख दे रहा हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, लॉग साइन t आ जाएगा, और प्लस का मैं c लिखूंगा। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स एफ डैश एक्स इंटू कितना डी एक्स इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा, लॉग एफ एक्स और प्लस का c। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें करना क्या है आपको, अब इसमें सिर्फ आपको t की वैल्यू उठा के रखना है, ठीक है। और t की वैल्यू आपके पास में कितनी है, मैंने सबसे पहले मैंने लिख लिया i। अब यहाँ पे t की वैल्यू मैंने क्या लेट किया था, x प्लस a, ठीक है। आप ध्यान से देखो उसको पीछे करके वीडियो, ठीक है। t की वैल्यू मैंने क्या लेट किया है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे x प्लस a ही तो लेट किए थे ना। तो आपके पास में t के स्थान पे रख दो x प्लस a इंटू आपके पास में क्या है सर, cos 2a माइनस, अब हमारे पास में sin 2a है तो sin 2a लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद log है, आप log लिख दो, ठीक है। हम log लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा log sin t, और t की वैल्यू आपके पास में क्या है, x प्लस a और प्लस का c। अब ये आपके पास में क्या हो गया, फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। और अगर आपसे बोलते हैं कि इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो देखिए जो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़े हैं ना, ठीक है, जो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़े हैं ना, तो इस तरह के क्वेश्चन वो बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। अब देखिए मैंने हर जगह मैंने आपको बताया ना क्या क्या चीज़ें यूज हो रही हैं, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्मूले भी अगर याद कर लोगे ना, फॉर्मूले अगर आपने याद किया इंटीग्रेशंस की, तो क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करिएगा। अब हमारे पास में और का मैं आपको क बताऊंगा, ठीक है। और मैंने बोला कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बताएं आपको प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट, ठीक है। देखिएगा इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, अच्छे से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप सिर्फ समझिएगा क्या है। अगर आपने थोड़ा बहुत सेट अगर पढ़ा होगा ना, मैं सेट से थोड़ा सा कोरिलेट कर दूंगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। अब आपके पास में देखिएगा यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो ना स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है आप उसको लिखो, ठीक है। अब आपके पास में दिया क्या है, सबसे पहले अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो ना, सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ा करो। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना स्टूडेंट्स को बहुत ही टफ लगते हैं, ठीक है। देखो
एक कक्षा में कितने % विद्यार्थी हैं बताइएगा? एक कक्षा में 40% विद्यार्थी हैं। 40% विद्यार्थी गणित और 20% विद्यार्थी जो हैं जीव विज्ञान और 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित और विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपने सेट पढ़ा होगा उससे आप कोरिलेट करिए। ठीक है, मैं इसको आपको दो तरह से मैं बता सकता हूँ इस क्वेश्चन को। अब आपको देख लीजिए जो सही लगे। ठीक है, अभी मैं दोनों मेथड यहाँ पे बताऊंगा। मेथड नंबर फर्स्ट क्या है इसको सुनो पहले। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेथड फर्स्ट। ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे बेटा आप उनको अप्लाई करिएगा। अब आप एक चीज़ ये बताइए, प्रोबेबिलिटी में थोड़ा बहुत आना चाहिए। हमारे पास में जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है P ऑफ E इक्वल टू NI अपॉन NS। ठीक है, NI अपॉन NS होता है। ये हमारे पास में सिंपल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस होता है, वो हमारे पास में नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं। ठीक है, ये इवेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक, हमारे पास इसको बोल सकते हैं सर घटना घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, P ऑफ E को हम लोग क्या बोल सकते हैं? घटना घटित होने की प्रायिकता। क्लियर? और ये हमारे पास में जो होता है NS होता है ना, वो सैंपल स्पेस, यानी मतलब जितनी भी घटनाएं होंगी ना वो टोटल उसका सम होता है। ठीक है, और हमारे पास में E जो घटना घटित हो रही है ना उसकी वो संख्या। ठीक है, उसको हम लोग N ऑफ E से डिफाइन करते हैं। क्लियर? तो आप सिंपली ये फॉर्मूला आप याद रखिए। हमारे पास में P ऑफ E इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा? NE अपॉन NS। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास में यहाँ पे अगर मैंने A लिख दिया, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे E है तो यहाँ भी क्या आ रहा है? E आ रहा है। अगर सर यहाँ पे A होगा तो हमारे पास में क्या होगा? NA अपॉन कितना? NS होगा। ठीक है, यानी अगर आपके पास में यहाँ पे कुछ भी होगा, अगर A है तो A लिखेंगे, B है तो B लिखेंगे, C है तो C लिखेंगे। अगर मान लीजिए इसमें मैथमेटिक्स है तो P ऑफ M इक्वल टू कितना लिखेंगे? आप बताइए खुद। N ऑफ M अपॉन कितना? N ऑफ S, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर बायोलॉजी की बात करें तो P ऑफ B इक्वल टू हमारे पास में क्या लिख सकते हैं? N ऑफ B अपॉन कितना? N ऑफ S। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना जानिए कि क्या ये आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे? इतना तो आना चाहिए यार, आप इंटर में हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये हो गया। अब मैं क्लास 10th का मेथड में यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। उसके बाद मेथड 12th का तो लगेगा ही। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, मेथड फर्स्ट में अगर आपके पास में 40% है, 20% है, 10% मतलब अगर परसेंटेज में क्वेश्चन दिया है तो NS की वैल्यू कितनी होगी? 100। NS की वैल्यू कितनी होगी? 100। ये क्लियर है? अब यहाँ पे मैं लेट कर सकता हूँ M इक्वल टू M, मतलब आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बताओ? गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यही ना? हाँ, दोनों पढ़ते हैं। देखो यहाँ पढ़ते लिखा हुआ है ना, तो आप लैंग्वेज ऐसे बना सकते हो, गणित पढ़ने वाले। ठीक है, गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ऐसे आपको लेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने सबसे पहले माना M इक्वल टू क्या है हमारे पास में? गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, या यहाँ घटना लिख सकते हो। मैंने अगर संख्या लिखा है तो इसका मतलब N ऑफ M लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने N ऑफ M लिखा तो आपके पास में यहाँ देखो 40% लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं परसेंटेज में डियर स्टूडेंट्स मैं अगर आपको बता रहा हूँ ना, इसको ध्यान से पढ़िएगा, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, अभी मैं परसेंटेज में बता रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने लिखा P ऑफ M, अब ध्यान देना, P ऑफ M इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? आपके पास में वहाँ पे देखो फॉर्मूला N ऑफ M होगा अपॉन आपके पास में क्या होगा? N ऑफ S होगा। ये बात क्लियर है? अब आपके पास में देख लीजिए, यहाँ मैंने क्या लिखा? N ऑफ M लिखा है। ठीक है, इसका मतलब N ऑफ M की जो वैल्यू दिया है वो 40 दिया है और N ऑफ S की वैल्यू जो है वो 100 है।
अगर मैंने ऐसे लिखा, इसका मतलब P ऑफ M ही है, ये परसेंटेज पूरा है ना, इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू है, P ऑफ M की, ठीक है, P ऑफ M की अभी मैं सेकंड मेथड में मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितना है बेटा, N ऑफ M, आपके पास में ये 40 है ना, 40 लिखो, N ऑफ S मतलब 100, 40% को आप कैसे लिख सकते हो, 40/100 लिख सकते हो ना, देख लो ये कैंसिल हो जाएगा, कट करो, 2 का 2 से और 2 का 2 5 सा, यही ना, तो आपके पास में 2/5 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए हम लोग लिख सकते हैं जीव विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, लिख सकते हो ना लैंग्वेज, बोलिए, B इक्वल टू हम लिखेंगे जीव विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, क्लियर। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये बताइए, क्या मैं डायरेक्ट में अप्लाई कर सकता हूँ, क्या अप्लाई करोगे सर, जैसे मैंने इसको लिखा ना P ऑफ M, ऐसे ही मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 मार्क्स का है। P ऑफ B इक्वल टू क्या होगा, आप ये बताओ सर, ये होगा हमारे पास में N ऑफ B अपॉन NS, ठीक है। अब ये सर कितना परसेंट दिया हुआ है, देखिए जीव विज्ञान कितने परसेंट है, 20%, ठीक है। तो आपके पास में 20 बटे कितना हो जाएगा, 100, इसको आप कट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में 1/5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन में 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। कभी भी क्वेश्चन में और का सिंबल आ जाए, यानी गणित और जीव विज्ञान, अगर ऐसे लैंग्वेज आते हैं और यहाँ पे और लिखा हो, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं सर, गणित है इंटरसेक्शन जीव विज्ञान है, और का मतलब इंटरसेक्शन, या का मतलब यूनियन, ठीक है। आपने सेट थ्योरी में अच्छे से सीखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अगर यहाँ पे P आप देखो, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, N ऑफ M इंटरसेक्शन B अपॉन कितना, NS ही होगा। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, कितना है 10%, तो 10 बटे कितना हो जाएगा 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 1 अपॉन कितना आ गया 10। अभी तक जितने भी क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखे थे ना, मैंने वो चीज़ें मैंने निकाल रखा है। अब मैं यहाँ पे पढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P ऑफ M इक्वल टू हमारे पास में कितना है बेटा, 2/5, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, आपके पास में फर्स्ट, अभी आपके पास में मेथड नंबर फर्स्ट ही चल रहा है। इसके बाद मैं सेकंड नंबर बताऊंगा, वो हो सकता है आपको सिंपल लगे, ठीक है। देखिएगा, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, वह गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान भी पढ़ता है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, एक घटना पहले से घटित हो चुकी है और दूसरी घटना घटित हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे सप्रतिबंध प्रायिकता का फार्मूला यूज किया जाएगा, जिसे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। देखिएगा, सप्रतिबंध प्रायिकता का मैं आपको एक लाइन में आपको मैं याद करा देता हूँ, ठीक है। अब ये बताइए, वह गणित पढ़ता है, और जबकि पहले से देखो यहाँ पे क्या है, ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। जो घटनाएं पहले से ज्ञात होंगी उसको मैं नीचे लिखूंगा, जो घटना घटित हो रही है उसको मैं ऊपर लिखूंगा। क्वेश्चन में जो पहले ज्ञात हो डियर स्टूडेंट्स, आप उसको कहाँ लिखोगे, नीचे। तो मैंने लिखा P, देखिएगा मैं नीचे लिख रहा हूँ, जीव विज्ञान को मैंने B लिखा और मैथ को मैंने ऊपर रखा, क्योंकि B वाली घटना पहले घटित हो चुकी है, B वाली घटना पहले घटित हो चुकी है, तो मैंने इसको कहाँ लिख दिया, नीचे। जबकि ये वाली घटना घटित हो रही है कि वह गणित पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान भी पढ़ता है। इसका मतलब ये पहले से ही ज्ञात था ना,
क्वेश्चन समझिए पहले, ये पहले से ही ज्ञात था तो मैंने इसको कहाँ लिखा, नीचे, और इसको मैं कहाँ लिखूंगा बेटा, ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास में कंडीशनल प्रॉपर्टी का लिखने का सिस्टम होता है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है, यहाँ पे P लगा के चलेंगे, कंडीशनल प्रॉपर्टी में P लगाइए। ठीक है, यानी भी लगा सकते हैं, मैं आपको मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या, इन दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए। M इंटरसेक्शन कितना, B अपॉन, ये आपके पास में नीचे B है ना, तो आप यहाँ पे B ही लिखोगे, नीचे जो चीज़ें रहेगी प्रोबेबिलिटी आप B लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू देखिए आपके पास में यहाँ पे कितना है बेटा, हाँ इसकी वैल्यू कितनी है, 1/10। और इसके बाद P ऑफ B की वैल्यू कितनी है, P ऑफ B की वैल्यू 1/5। तो आप इसको कैंसिल कर दो, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 1/2। ये आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार बेटा सिमिलरली मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ, देखिए क्वेश्चन जस्ट उल्टा लिखा हुआ है। वह जीव विज्ञान पढ़ता है, जबकि यह पहले से ज्ञात था कि वह गणित पढ़ता है। कौन सी चीज़ पहले ज्ञात है, गणित। तो गणित को आप कहाँ लिखोगे बेटा, नीचे M लिख दो, मैथमेटिक्स, और फिर बायोलॉजी लिखो। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, अब देखिए इंटरसेक्शन बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे सर P इंटरसेक्शन M। अब ये कैसे निकालेंगे यार। ठीक है, नीचे क्या आएगा, P ऑफ M आएगा। अरे चाहे आप M इंटरसेक्शन B लिखो, चाहे B इंटरसेक्शन M लिखो, बात एक ही चीज है। अगर आपने सेट पढ़ा होगा A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ठीक है, तो आप अगर इसको ऐसे लिखना चाहते हो M इंटरसेक्शन B तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी है, 1/10, और P ऑफ M की वैल्यू कितनी है, 2/5। तो इसको आप कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास में 1/4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल है कि नहीं, सिंपल नहीं लगा। ठीक है, लगना चाहिए क्योंकि मैं एक एक चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि देखिए डियर स्टूडेंट्स अब आपको मैं सेकंड मेथड बताता हूँ। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, अब इतनी सारी चीज़ें डिस्कस हुआ है तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, हमारे पास में डियर स्टूडेंट ये देखिए, एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं। ठीक है, गणित पढ़ने वाली की संख्या को हम लोग P ऑफ M से डायरेक्ट लिखेंगे। P ऑफ, जब भी परसेंटेज में गिवन हो तो आप डायरेक्ट लिखना 40%। ठीक है, फिर इसके बाद बायोलॉजी पढ़ने वाले की संख्या कितनी बेटा, बायोलॉजी पढ़ने वाले की संख्या कितनी है, ये 40 था और ये कितना है, 20 मैंने लिख दिया। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरसेक्शन। जब भी आपको और का मीनिंग मिल जाए ना क्वेश्चन में तो इंटरसेक्शन होगा, या मिले तो यूनियन होगा, ये चीज़ें ध्यान देना। तो आपके पास में दो मतलब गणित और मतलब इंटरसेक्शन, जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, वो कितने हैं, 10% हैं। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज़ ये बताइए, हाँ तो आपको ज्ञात क्या करना है, यादृच्छा एक विद्यार्थी चुनना है जिसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहली कंडीशन आपके पास में वह गणित पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता। अभी मैंने जस्ट आपको फार्मूला बताया। ठीक है, मैंने क्या बताया डियर स्टूडेंट्स, आपके पास में गणित पढ़ता है, चलो ठीक है मैंने लिखा, जबकि ये पहले से ज्ञात था कि वो बायोलॉजी भी पढ़ता है। तो जो पहले से ज्ञात है मैंने नीचे लिख दिया, हाँ, और जो दूसरी लैंग्वेज थी वह गणित पढ़ता है, मैंने इसको ऊपर लिख दिया। जो पहले से ज्ञात होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो पहले से ज्ञात होगा उसको कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान को मैंने कहाँ लिख दिया, नीचे। अब इन दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, P ऑफ M इंटरसेक्शन B अपॉन कितना, P ऑफ B। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी, यहाँ देखो डायरेक्ट कितनी है, 10, और P ऑफ B की वैल्यू कितनी है, P ऑफ B की वैल्यू कितनी है, 20। देख लीजिए कट गया, ये 1/2 आ गया ना। अब कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, दूसरा देखो, ये आपके पास में फर्स्ट था, सेकंड क्या है, सेकंड देखो, वह जीव विज्ञान पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह पहले से गणित पढ़ता है। पहले से ही गणित पढ़ रहा है, इसका जस्ट उल्टा कर दो, M होगा, यहाँ पे B आएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, P ऑफ, मैं M इंटरसेक्शन B लिखता हूँ। ठीक है,
अपॉन क्या लिखेंगे, पी ऑफ एम लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी, देखिए इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में, 10 है, 10 लिख दो। इसके बाद पी ऑफ एम की वैल्यू कितनी है, 40। तो 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/4। अब आपके पास में ये कौन सा मेथड था, मेथड सेकंड। तो आप चाहे मेथड फर्स्ट अप्लाई कर लो, चाहे सेकंड अप्लाई कर लो, जो आपको सही लगे, ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो देखिए मैंने 4 का क में और ख में मैंने आपको अच्छे से सिखाया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही मैं हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से सिखाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर्स को आप शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।